Good afternoon, students. Hello. Good afternoon. Okay. Good afternoon, sir. Yes. So basically, Shivans has also got infected, uh, and she's on leave today, and two, three students are under consideration. Okay. So now, yesterday we had solved few questions. Let me share the file with you in a group. So one question was given to you as a homework. Hi Anna. Acha, any good news you came to know? Have you heard any good news? कुछ सुनाई दिया लेटेस्ट न्यूज़? सीबीएसई 10th की एग्जाम शायद कैंसिल हुई है एंड 12th की पोस्टपोन की है, कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ कोरोना. सर ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होता। अच्छा, आपको अगर अभी बता दे कि भाई आपकी एग्जाम कैंसल या पोस्टपोन होने वाली है तो सब ट्यूशन भी छोड़ देंगे. हम पढ़ते ही हैं सिर्फ किसके लिए? एग्जाम्स के लिए. ओके. सो यानी थ्री इडियट्स मूवी में क्या कहा था? कोई भी क्लास में बैठकर यानी नॉलेज में इंटरेस्ट होना चाहिए. बट स्टूडेंट्स कंसिडर द अदर वे राउंड. सो सर मस्ती ले रहे हैं सर, छोटे बच्चे बताए अभी हमारी। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आपको? तो बस वो मेरी छोटी सिस्टर भी मतलब उसमें है ना, कजिन हरजीत मैम की जो हाँ. डॉटर है। यस. तो वो भी 10th में है, तो अभी मेरे को मतलब ऐसे दिखा रही है कि देख हमारी 10th की एग्जाम कैंसिल हो गई, ऐसा हो गया अच्छा. वैसा हो गया। अच्छा. और आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि काश. हाँ, लेकिन ये है आपके लिए तो भी नेक्स्ट एग्जाम होगी तो बहुत अच्छा है. अरे सर अभी 12th में देना पड़ेगा ना सर। हाँ, अभी 12th की कैंसिल मतलब नहीं हुई है. सर इनको ऐसा करना चाहिए। हाँ सर, ये लोग ऐसा कर सकते हैं 12th के लिए कि अगर नेक्स्ट ईयर इनको लेना हो किसी का तो 10th के बेसिस पे ले सकते हैं कॉलेजेस में। अगर अगर ये साल 12th के कैंसिल हो गए तो हाँ. ये या फिर जो करंट बैच है 12th में जो अभी देने वाला है एग्जाम, यस. उनके साथ ऐसा हो सकता है कुछ। हाँ, यानी लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट हैज, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन इज वेरी डेंजरस आई कैन से. सो let us consider and start today's session. I will close this file. अब तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, ये मैथ्स इतना डिफिकल्ट होता है. सो यू हैव टेकन एंटरप्रेन्योरशिप, सो यू आर लकी. बच गए सर। हाँ. So just a minute. uh, why I'm not able to cancel the file? So Manmit, yesterday which question we had solved? सर आपने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था और एक Okay, so tell me homework question का आंसर आया कि नहीं आया? So which question was given as a homework? Question number 11. Okay. So विवेक आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11? हेलो विवेक एंड मनमीत, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? आ गया आंसर, वेरी गुड. मनमीत आपका आंसर नहीं आ रहा है. हेलो.
चलिए, सो वी विल डिस्कस। मनमित, आप बताइए फटाफट, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट, के बाकी है? अच्छा, मनमित गायब हो गया। ओके, नेटवर्क इश्यू। सो नाउ विवेक, आई हैव शेयर्ड अनदर फाइल with you. You can, you are having the textbook or not? आपके पास है textbook? यस सर है। Okay, so just a minute. Okay, so look here, यहाँ पर we have one question. Sumit purchased Amit's business. So Vivek, can you please read this question? यस सर। सुमित परचेस्ड अमिट्स Amit's business. सर स्क्रीन चली गया। हाँ, अभी आ गई होगी। Sumit purchased Amit's business on 1st April 2021. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 years. Okay, The 2 years profit, purchase. तो ये 2 years purchase is applicable in which step? sir, step 2. Yes. And average profit of last 4 years. तो ये 4 is applicable in which step? Step 1. हाँ, okay, profits चलो दिए हैं नीचे। हाँ, the profits for the past 4 years were profits जो भी है नीचे क्या लिखा है? abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March Okay. 2018. तो you tell me कि abnormal loss को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? सर प्लस करते हैं। वेरी गुड, सही जवाब। ओके, एंड हियर वी हैव ऑन 31st March 2018. सो यहाँ पर वी विल हैव टू ऐड, हाउ मच वी नीड टू ऐड? 20,000. नेक्स्ट वन। A fixed asset was sold in the year ended 31st March 2019 and gain of rupees 25,000 was credited to profit and loss account. So gain of 25,000 was credited. So you tell me, ये gain को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। सो 2019 के प्रॉफिट में से आई नीड टू माइनस हाउ मच? 25,000. ओके, नेक्स्ट वन। In the year ended 31st March 2020, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was rupees 15,000. So look here, देखो क्या है कि they have given कि assets were not insured, okay, by mistake, but premium was not paid. So basically, can I say कि they have given कि this is happening due to oversight? Oversight means, can I say there is a mistake? Okay. Yes, sir. Or we can say omitted. ये खर्चा हमने इंश्योरेंस का बुक ही नहीं किया था। ओके, सो फ्यूचर एक्सपेंस बढ़ेंगे या कम होंगे? फ्यूचर में तो पे करना है, या फिर लेट्स से इफ आई एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे, कैन आई से कि पास्ट का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा? कैसे ज्यादा होगा? बिकॉज वी डिड नॉट रिकॉर्ड, सो पास्ट में हमने खर्चा नहीं लिखा था, ओके, एक्सपेंस कम था, तो पास्ट का प्रॉफिट कैसा होगा?
ज्यादा होगा, तो इसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सर प्लस करेंगे। माइनस करेंगे। माइनस। हाँ, क्यों माइनस करेंगे? मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा कि एक्सपेंस नॉट डेबिटेड इन पास्ट ईयर। क्या ये बराबर है विवेक? पास्ट ईयर में एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ था? यस और नो? तो पास्ट प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, यस या नो? सर और अगर पास्ट का प्रॉफिट ज्यादा था तो अब हम एडजस्ट कैसे करेंगे? लेस करके। ओके, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंस। आपका फॉर्मेट जो है वो देखिए, इफ फ्यूचर के एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? ऐड। चेक करो, फ्यूचर के एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं, सेविंग्स इन फ्यूचर एक्सपेंस नहीं, माइनस माइनस सॉरी। माइनस। चलो मैं आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मेट जो आपने लिखा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लुक हियर। ओके, सो समवेयर, हाँ देखो, द फोर्थ पॉइंट आई हैव रिटन, व्हाट आई हैव रिटन, इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंस। याद रखिए, फ्यूचर में इंश्योरेंस आपको डेबिट करना पड़ेगा। पास्ट में डेबिट नहीं हुआ था, फ्यूचर में तो इंश्योरेंस डेबिट करना पड़ेगा। पास्ट में बाय मिस्टेक डेबिट नहीं हुआ था, तो कैन आई से देयर इज इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंस? सो दिस आइटम नीड्स टू बी व्हाट? डिडक्टेड। नाउ आर यू क्लियर अबाउट दिस? यस सर। Okay, so can you try this question now? Yes. So यस। try to solve this question. Already you know the format. How do we solve the questions? Okay. So already you have the format like this. Here you'll write profit, then adjustment, adjusted profit, and you will get the reason. एक काम करते हैं, let us solve this question together. ओके, साथ में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. So here I will write question number 12. So I have step number 1. I need to find average profit, and to find the average profit I need to prepare one table. Then I will have here the profit as given, then adjustment, then I will get adjusted profit, and I will also have to write the reason. So you can write along with me. Here I will write profit, I will write adjustment in profit, and I will get adjusted profit, and I will also write reason. The years which they have given is year ending 31st March 18, 19, 20 and 21. So I can write year end 31st March 18, 31st March 19, 31st March 20 and 31st March 21. Profits are given as 80, 145, 160. Manmeet, are you there? Yes, sir. Okay. 80, 145, 160 and 2 lakhs. Now let us discuss the adjustment. In the adjustment, we know that 2018 year May we need to add abnormal loss of 20,000. So I will write I need to add abnormal loss of 20,000. So adjusted profit will be 1 lakh. Reason was, you can write like this, abnormal loss. Okay, abnormal losses
और नॉन रिकरिंग लॉसेस, ये लॉस फ्यूचर में नहीं होंगे, सो फ्यूचर का प्रॉफिट ज्यादा होगा, हेंस वी एड. देन another adjustment in 2019 year is gain of 25,000 on sell of fixed asset, and I need to deduct this. So I will write minus 25,000. So 145 minus 25 will be how much? 120. So what was the reason? Profit on sale of asset. Actually, this is also called which type of gain? Abnormal gain. It's not normal. We don't normally sell the assets every year. Then for 31st March 2020, we are given कि in that year कोई खर्चे डेबिट करने रह गए थे, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कम करना होगा. ओके, सो 15,000. So I will write minus 15,000. So can I say it will be 1,45,000? Yes. So I will write unrecorded past expense. याद रखिए, अनरिकॉर्डेड पास्ट एक्सपेंस लेस करना होता है. अगर फॉर्मेट में नहीं है तो भी आप ऐड कर सकते हो, यानी इनडायरेक्टली कंसेप्ट वाज दैट. सो इफ पास्ट एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड, सो आवर प्रॉफिट वुड बी हायर. उसको अब कम करना पड़ेगा. एंड आई थिंक they have not given any adjustment in year ending 2021, so it will remain 2 lakhs. So you will have to make a total. So when you make a total, you will get some amount and you will have to tell me what is that amount. And this amount Sir, you will divide with 545. 4. 5,45,000. Okay, you will divide Yes, with sir. 4, then you will get what? Average profit. So what is my average profit? 4 ones are 4, 14, 4 threes are 12, 25. So 4 6 are 24, 10. So 4 2s are 8, 20, 4 5s are. Are you getting 136 to 50? And in step number 2, you can find goodwill. What is goodwill? Goodwill is equal to what? Average profit into years of purchase. So 136 to 50 into how many years of purchase are given? 2 years of purchase. सर बोलो. सर टोटल गलत है. अच्छा, सो टोटल में कहाँ पर मिस्टेक है? देखो, 1 लाख मनमीत, ये टोटल आपने बताया था 2,20,000, 4,20,000. सर 565 अच्छा, होगा. हाँ 420, तो 565 होगा ना? Yes or no? 4,20,000 and we have 1,45,000. So 5,65,000 होगा. Yes or no, मनमीत? पता चला? मनमीत कहाँ गायब हो गया? Yes, sir.
मनमीत गम में डूबा हुआ है, उसके घर में एक तरफ खुशहाली है, 10th की एग्जाम नहीं कैंसिल सर, हुई। ये हाँ, नेट नहीं आ रहा सर, नेटवर्क अच्छा, इशू पता नहीं। लाइट ओके, अभी लाइट चली गई है ओके, ठीक है। बार बार सर, ये बहुत पता सो नहीं पढ़ने टाइम। 4 1 4, then 16, 4 3 sorry, 4 4 then 4 1 4, 10, 4 2 8, 20, 4 5 please confirm if it is 141 250। सो 1 लाख का डबल 2 लाख, 41 का 82, 250 का 500, 282 500। So I hope you are clear about this. Yes or no? Okay. So now let's move on to the next question. Okay, now we have another type of method, and name of the method is weighted average profit method. Okay, so you can make a heading method 2 of goodwill valuation. This is called weighted average profit method. Now let us understand this method. Okay, let us write something about this method. Now weighted average profit method में first of all weights are important. Look here, I can write कि in जो भी मैं लिख रहा हूं, you can write in simple या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड. व्हेन आई से एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड each year's profit has equal importance. But चलिए, if you do the business, so you tell me कि immediate preceding year का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेट से 4 5 साल पहले का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू फील? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि सपोज आई हैव बीन डूइंग बिजनेस सिंस 5 years, 5 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर यानी जस्ट अभी जो ईयर खत्म हुआ उसका प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जब स्टार्टिंग में 4 5 साल पहले मैंने जो काम किया था वो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? सर अभी वाला। अभी वाला इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसीलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा देना चाहिए रिसेंट ईयर्स को. तो आई विल राइट इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड comma recent years get more importance. Recent years get more importance than earlier years. Recent years को ज्यादा importance मिलती है. In which method? Weighted average profit method. So I hope after understanding this, we can practically solve the question. Okay, so that you can also understand the method. So now here we have question number 13. So Manmit, can you please read the question? Hello.
ओके, तो चलिए मैं रीड करता हूँ. माइट बी सम नेटवर्क इश्यूज. प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March for the last 5 years are given, and we have year ending 31st March 17, 18, 19, 20, 21. So which is the most recent year? 31st March 21. And we have the profits. What they have asked, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. So 3 years purchase steps are same. ये स्टेप 2 में एप्लीकेबल होगा. 3 years purchase of weighted average profit. So what weighted is written? Weighted average profit after giving the weights 1, 2, 3, 4 and 5. Weights are also given. Okay, and they have also given कि weights are to be given respectively to the years March 17, 18, 19, 20, 21. So सबसे ज्यादा वाला weight किसको मिलेगा? 2021 को मिलेगा. So वो तो correct है. Okay, so how to solve this question? So I will write question number 13. Step number 1, we need to calculate weighted average profit. We need to calculate what? Weighted average profit. Now, how to calculate weighted average profit? So we have few steps for calculation of weighted average profit. So first of all, we'll write here profit, weights and weighted profit. Okay, and then I need total. So I will write year end, I will write profit, I will write weights, and I will write weighted profit. So year ending is on 31st March 17, 31st March 18, 31st March 19, 31st March 20 and 31st March 21. What profits they have given? Profits are 20, 24, 30. So 20, 24, 30. Then we have 25 and 18. So then we have 25 and 18. Weights are given as 1, 2, 3, 4 and 5. So weighted profit means the profits multiply with weights. So 20,000 into 1, 24 twos are 48, 33s are 90, 25 fours are 100 and 18 fives are 90. And you need to find the total of weights as well. So total of weights is 15. You can cross check. And total of this 8 will be there. Then 2 plus 4 6 plus 9 15, 15 plus 9 24, power will be 2, 2 plus 1 3. So 3,48,000. So here this formula you need to remember. Weighted average profit is equal to, weighted average profit is nothing but total weighted profit divided by total
weight. So 3,48,000 and total weight is 15. 15 twos are 30, 48, 15 threes are 45, so 30, 15 fours are 30, and 2 zeros will be there. So we completed step number 1. Then in step number 2, we can find goodwill. So goodwill is nothing but weighted average profit. Steps are same. Average profit की जगह पर weighted average profit लिखो. So weighted average profit into years of purchase. So weighted average profit कितना है? 23,400 into years of purchase. Look into the question what they have written. 3 years purchase. So I need to multiply with 3. So 400 into 3, 1200, and it will be 69,600. 60. How much? 60. 69,600. 69,600. अच्छा 69,600 आ रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट आर यू गेटिंग द सेम एज 23,400 और समथिंग एल्स? Because I feel somewhere there seems to be an error. Okay, सर so 23,200 आएगा, 22,400 नहीं है. हाँ 23,200. Where is the eraser? 23,200. $69,600. Okay. So after this, so can I say method is almost same? Yes, method is same. Now we have another question, question number 14. Okay, so Raman and Daman are partners sharing profits in the ratio. Acha, I have only 6 minutes left. Okay, so what I am doing, I am closing this session and you join for the next session. Okay, so right now log out करके फिर से log in कर दो. So I'm ending. Okay, so let us solve another question, which is question number 14. So Raman and Daman are partners sharing profits in the ratio 60:40. And for the last 4 years, they have been getting annual salaries of 50,000 and 40,000. तो मुझे बताइए कि टोटल दोनों को मिलाकर सैलरी कितनी होगी? 90,000? 1 lakh. 90,000 होगी ना, 50 plus 40. So अरे हाँ, sorry sir. 90,000
per annum. Okay. Then what they have written, annual accounts have shown the following net profit before charging partner salaries. So we have below net profits. Now there is one very important term. It is given कि net profit before charging salaries. Okay. So profit में salary charge नहीं की है. Then it is written on 1st April 21, Zinu is admitted for 1/4 share in profit. न्यू पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज. तो 4 years परचेज इज एप्लीकेबल इन स्टेप नंबर 2 of weighted average profit. So we know this question is about weighted average profit method of the last 3 years. It means step 1 में 3 years का weighted average लेना है. But what is most important, this after partner salaries. So when they say after partner salaries, it means जो profit दिया है वो directly लोगे या नहीं? डायरेक्टली नहीं ले सकते. वी नीड टू माइनस पार्टनर की सैलरी, क्योंकि प्रॉफिट दिया है वो है बिफोर चार्जिंग सैलरी, और आपको जो एवरेज प्रॉफिट लेना है इट शुड बी आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी. सो कैन आई से जो प्रॉफिट दिया है उसमें से पार्टनर की सैलरी 90,000 माइनस करेंगे. यस. एंड प्रॉफिट्स आर टू बी वेटेड एज 1, 2 and 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर. ये हमें पता है, लेटेस्ट वेट हम लास्ट ईयर को ही देते हैं, ग्रेटेस्ट वेट. सो कैलकुलेट द गुडविल. सो चलिए हम सॉल्व करते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, रमन एंड दमन. सो देखिए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. पहले करते हैं स्टेप नंबर 1. वी नीड टू फाइंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट इसमें ज़्यादा कॉलम्स लगेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ईयर, देन आई विल राइट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर की सैलरी, देन आई विल राइट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी. अब प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कैसे मिलेगी? So from profit before salary, I will minus 90,000 partner की salary. So I get profit after salary. So this profit will be multiplied with weight, and I will get what? Weighted profit. So we will have columns like this. Yes, so we will have columns like this, and I also want total. So years are given as 31st March 90, 20 and 21. So I can write year end 31st March 19, 31st March 20 and 31st March 21. Profit before salary. So it was 1,40,000, 1,01,000, 1,40,000 and 1,01,000, and then it was 1,30,000. And 1,40,000 minus 90,000 will be how much? 50,000. देखो, it's very easy. Minus 90,000 के लिए minus 1 lakh add 10,000. तो if I minus 1 lakh ये होगा 1,000. Add 10,000. If I minus 1 lakh ये 30,000 होगा. Add 10,000. Weights are given in the question as 1, 2 and 3. So obviously latest year को ज़्यादा weight मिलेगा.
Okay, so you can write 1 2 3. Please ensure that sometimes they give the other way round. लेटेस्ट ईयर ऊपर भी दिया है तो भी लेटेस्ट ईयर को वेट ज्यादा ही मिलना चाहिए. Then multiply this. So profit into weighted profit 50,000 into 1, 11,000 into 2, 40,000 into 3, and here you will do total. It will be 6, and here we will have 2 plus 0 2, then 5 plus 2 7 plus 2 9, and 1 was already there. So I will write, therefore weighted average profit is equal to weighted profit divided by total weights. So 1,92,000 divided by 6. 6 3s are 18, 12, 6 2s are 12, 32,000. Then I will have step number 2. In step number 2, I will find goodwill. So goodwill is equal to weighted average profit into years of purchase. So weighted average profit is 32,000, and how many years of purchase? What they have written here, last 4 years purchase. So I will multiply with 4. So it will be 1,28,000. Let's see. Yes, we have got this answer, 1,28,000. So I hope you are absolutely clear about how to solve this question. Yes or no? Hello. I hope you are clear, right? Okay. So now let us do one thing. I will do what I can request. Okay, today I end 15 minutes earlier because I want to start with the new method. So today many are absent. So tomorrow we will start with new method which is called super profit method. So I hope you are absolutely clear about this method. ओके, तो विवेक कल मिलते हैं. ओके, चलिए, बाय बाय. अरे बाय तो बोलो. ओके, चलिए बाय.